हाँ जी, तो हम अम्मी इधर आ गई हैं। अम्मी का हम आज इंटरव्यू ले लेते हैं। एक सवाल आ रहा था, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में भी था और काफी सारे लोग पूछ रहे थे, होटल डिस्टेंस मक्का से हरम से कितना है। आप खड़े रहो, मैं लेकर आ रहा हूँ। कितनी गंदगी हो रही है यार मायनू। गाइस यहाँ पर हमारा दर्दा बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। शिट यार, फिर रील का शॉट रह गया। हाथ बिज गया, हाथ बिज गया। चेरी मिलते ही रोना बंद। नाटकबाज। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिफ ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ हम सब अच्छे हैं, एकदम फिट एंड फाइन है। एंड चलिए आ गए हैं एक और नए व्लॉग के साथ, और चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। फिलहाल दोपहर के 3:30 बजे और आज है थर्सडे का दिन। फिलहाल ओए माहिशु, हाय करिए, हाय करिए, हाय। माहिरा स्कूल से आ चुकी हैं। हाय करिए, हाय गाइस। एंड नानी आई है हमारे यहाँ पर। तो अम्मी आई थी कल शाम को और हमने सोचा कल ही बनाएंगे व्लॉग, लेकिन कल मौका ही नहीं लगा ना स्टार्ट किया, तो अब व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। एंड इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम डिटेल में उम्रा के बारे में शेयर करेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और खाना क्या बना है आज? बिरयानी 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 बिरयानी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो वाला क्या बना है, क्या बना है? अब नहीं बोलना। हाँ जी, तो गाइज नेक्स्ट डे हो गया है। कल बस इतने सी क्लिप शूट करी और फिर कुछ शूट नहीं किया। आज जुम्मे का दिन था, सारा काम वाम निपटाकर नमाज पढ़ के खाना खाकर फ्री होकर हम बैठे हुए हैं। अभी बज रहे हैं 4:30। माहिरा भी स्कूल से आ गई है। माहिरा के ना थोड़े दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस रिवीजन चल रही है और सो गई हैं फिलहाल जो है। और अम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आज हम प्लान कर रहे हैं अम्मी जर्दा बनाने का ना जी। आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा जर्दा बना ले। अम्मी के हाथ का जर्दा मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आप आई हुई है तो बिरयानी तो बन गई थी, मैंने बना ली थी जिस दिन आई थी अम्मी, और आज मैंने कहा चलिए जर्दा बनाते हैं। और अब मैं आप सबके जो कन्फ्यूजन वाले काफ़ी सारे सवाल थे उम्रा से रिलेटेड, वो हम अम्मी से पूछ लेते हैं और आप सबको भी बता देते हैं, ताकि आप सबको भी सहूलत हो जाए जानने में कि आप लोग अगर अपने पेरेंट्स को या अपने सास ससुर को किसी को भी भेजना चाहते हैं तो कैसे मतलब भेज सकते हैं इजीली या नहीं, तो आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो हम अम्मी इधर आ गई हैं। अम्मी का हम आज इंटरव्यू ले लेते हैं। नहीं खैर इंटरव्यू नहीं है, आप लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए, ताकि किसी के मन में कंफ्यूजन हो, ताकि कोई भेजना चाहे तो वो इजीली भेज सके, इसलिए आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि अगर हम अपने पेरेंट्स को या अपने खाली भेजना चाहें बिना किसी और यंग के साथ, मतलब कोई और ना हो, खाली पेरेंट्स ही जाए, तो सहूलत है, जा सकते हैं? जा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, आराम से। हमारे से अलावा भी हमारी एज के थे हस्बैंड वाइफ सब जो हमारे उसमें रुके थे, आराम से उन्होंने करा, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ज्यादातर मतलब पेरेंट्स ही आए हुए थे, कोई उनके साथ यंग ना भी हो तब भी सहूलत सही है, सब कुछ सही रहेगा। और ये बताइए कि नियत जो होती है उम्रे की वो कहाँ से होती है? वो एयरपोर्ट पे से ही होती है। एयरपोर्ट पे से ही? इसलिए क्योंकि अगर हम जहाज में बैठ गए तो वहां तो एहराम भी नहीं बांध पाएंगे। अच्छा। और ना वहां पर कोई सहूलियत होगी, इसलिए वहीं पे आराम से नफिल पढ़ के एहराम बांध कर और फिर नियत करते हैं हम जहाज में नियत करते हैं। तो बता देते होंगे मक्का पहुंचने से पहले जो हमारे साथ होते हैं वो बता देते हैं, और दूसरे उसमें भी बोलते हैं, उसमें भी अनाउंसमेंट करते हैं और फिर दुआ भी पढ़वाते हैं। ठीक है। और आपको वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिली होटल में? वहाँ पे खाना, नाश्ता, सुबह का, दोपहर का खाना, शाम का खाना, तीनों टाइम, ड्राई क्लीन एक बार मिली और एक बार मक्का में, एक बार मदीना 2 बार मिली। और अपने रूम में 4 पार्ट, मतलब 4 थे ग्रुप में, 4 बेड लगे हुए थे, 4 बेड शेयरिंग वाले कमरे हम थे, 2 और थे हस्बैंड। और वैसे सारी चीजें सही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी। नाश्ते में भी बहुत अच्छी चीजें मिलती थी। खाना भी बहुत अच्छा था, एक दाल चावल होते थे, एक सब्जी, एक गोश्त का सलाद, सब होता था। अच्छा, मतलब सही थी, सहूलतें सही है, बहुत अच्छी। ये फिक्र नहीं थी, हम गए अपनी इबादत के लिए और फिर ये है कि हम अपने होटल जाएंगे, खाना खा लेंगे। तो अगर कोई भी जैसे
जाना चाहे या भेजना चाहे अपने पेरेंट्स को तो भेज सकता है। हम भी यही घबरा रहे थे कि भेजने में कि ये 2 जने दोनों जा रहे हैं, साथ में कोई और नहीं है, तो पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन सब अच्छे से मैनेज हो गया। और सब क्योंकि वो जो साथ जाते हैं ना वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, कुछ नहीं भी हो तो सब वहां पर जाकर वो उस चीज को बता देते हैं, साथ में लेकर चलते हैं सारे लोगों को। तो और एक चीज और भी है कि अगर हम जाएंगे, अगर हम अपने घर से दूर जाते हैं, वह नॉर्मल भी घूमने जाते हैं तो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो देखो आती है, उनको तो थोड़ा कवर करना पड़ता है, उनको तो समझना पड़ता है। अब हम ये सोचे जो लेके जा रहा है वो सारी जिम्मेदारी ले सकता है हमारी, जो थोड़ी बहुत परेशानियां, तो उनका तो कोई वो नहीं है हल। वो तो इबादत करेंगे तो उसमें और ज्यादा कबूल होगी ना इबादत, जितनी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो इतनी दिक्कत होती है। देखो देर की, जैसे कि प्लेन देर हो गया, उसमें तो वो किसी के हाथ में ही नहीं है। नहीं, अगर लेट हो गए फ्लाइट तो वजह से किसी भी वक्त लेट हो सकती है, वो तो ये नहीं है कि यही फ्लाइट लेट हुई है। एक सवाल आ रहा था, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में भी था और काफी सारे लोग पूछ रहे थे, होटल डिस्टेंस मक्का से हरम से कितना है। तो होटल डिस्टेंस अम्मी ने बताया कि इतना है कि हम पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि पैदल का रास्ता था और शॉर्टकट वाला था। और वैसे वहां पर बसेस होती हैं जो होटल की ही होती हैं, वो हर वक्त जाती हैं, हर नमाज के टाइम जाती हैं, उसमें बैठो और आप पहुंच जाओ। सिर्फ कितने मिनट का रास्ता होता था अम्मी वहां से होटल से सिर्फ 10 मिनट में, तो काफी करीब होटल थे, कोई दिक्कत नहीं हुई कि बहुत दूर गलियों में होटल हो और फिर वापस आने में परेशानी हो रही है या ढूंढने में परेशानी हो रही है वापस होटल, ऐसा तो कभी नहीं। बस की आसानी नहीं, बस की आसानी सिर्फ ये थी हर वक्त खड़ी रहती थी बसें। अगर हम स्टैंड पे आते थे ना हरम शरीफ से, तब भी खड़ी भी होती थी, हमें जब ज्यादा जरूरत पड़ती थी जब हरम से आते थे हम, क्योंकि हम वहां से तवाफ करके या उम्रा करके आ रहे हैं तो थकन हो रही है, तो बस में बैठ के आराम से उतर जाएंगे, बिल्कुल दरवाजे पे उतारेगी हमारे होटल की, तो उतार देती थी आराम से। और वापसी में हम आने में हम सोचते थे कभी कभी पैदल निकल गए, अच्छा ऐसा होता था। लेकिन हम टहलते मार्केट के बाहर निकलते ही हमारे होटल के सामने भी खड़ी रहती थी हर वक्त बस। अच्छा। और जब हम वहां से चलते थे वापस तब भी हम वहां पे मिल जाती थी हमें, अल ओलियान के नाम से थी हमारी बस। हाँ। आराम से पहुंच होटल के नाम से, होटल का नाम था अल ओलियान, तो वो बस कभी वही नाम था। और एक सवाल ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि जैसे बाकी सारी चीजें तो यहाँ से पैकेज बुक करा के लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अपने खर्चे के लिए कुछ अच्छा लग गया, शॉपिंग करनी है, वहां से खजूर, पानी और चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेने की, तो वो लेकर आनी है, तो कितने रियाल तक लेके जाने चाहिए तो वो अम्मी बताएंगी। वैसे ले जाने को तो कितने भी ले जा, तो अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे आप ले जा सकते हो। हाँ। यार ले जा सकते हो, कितने भी ले जा सकते हो। हाँ मैं तो लेके गई थी 46,000 के 50 के करवा के लेके गई थी, लेकिन उन्होंने एक कंपलसरी के हिसाब से ना उन्होंने 4 हटा के 46 में दिए थे कि 23 के हिसाब से 2,000 रियाल। हाँ मतलब 2,000 रियाल आप ले जाएं, 50,000 के करीब आप ले जा सकते हैं। लेके तो आप कितना भी जा सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम तो 50 तो लेके ही जाएं, क्योंकि वहां पर कुछ भी चीज अच्छी लग सकती है, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और ये होता है कि ये अच्छा लग गया चलो ले लो सबके लिए, तो बस ये है। तो बस गाइस ये कुछ सवाल आए थे जो आप लोग पूछ रहे थे कि हम भी भेजना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं होगी, तो ये सारी बातें आप लोगों ने जो जो पूछी थी मैंने बता दी है। बाकी और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आगे के व्लॉग में और बातें शेयर कर पाऊं। अगर आप लोगों को भी कराना होगा उम्रा का पैकेज बुक तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, आयमा टूर प्राइवेट लिमिटेड, मैं उनका पेज का नाम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनके पेज पे जाके उन्हें डीएम करके बाकी की जितनी भी क्वेरीज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जिस ट्रैवलर से अम्मी गई थी, अम्मी पापा गए थे। चलिए जी गाइस शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, और मायशा जर्दे का कुछ सामान लेना है क्योंकि जर्दा बनना है, तो उसके लिए खोया वगैरह लेना है, तो वही लेने जा रहे हैं हम। माइनू पहले दूध ले लेते हैं पहले। हाँ। चलो यहाँ से दूध ले लेते हैं पहले। आप खड़े रहो, मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, खड़े रहे ना। ले लिया दूध, ले लिया माइनू का। अब माइनू थोड़ा अच्छा पेट्रोल भी डलवा ले। ये कितनी गंदगी हो रही है यार माइनू, बहुत गंदगी हो रही है।
चलो 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 जल्दी चलो मैं उतार रहा हूँ। ये रहने दो, मैं खोल लूँगा। जाओ 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 जाओ। अरे सुसु आ रहा है। छोड़ दे मायरा डरा के बैठ जाए। बेटे स्कूटर छोड़ दो। मायरा 2 मिनट बाद जाना है थोड़ी देर बाद। ये स्टेप पे इसको लगी हुई है ना, फिर ये ज्यादा लड़ने लगेगी ऊट पटांग हाथ। मायरा बहुत ज्यादा बदतमीजी आ रही है। मायशा नहीं मायरा को एक ऐसी डांट पड़ रही है। करा तो मायशा ने हैं? इतने उछल के मुंह तक है मायरा, उछल तक मुंह तक नोच रही हो। हाँ बिल्कुल भी जरा सी भी वो नहीं है जी। हटिए बच्चों हटो। लो अम्मी ने रख भी दिया दर्दों पकड़ने, और हमें यहाँ रील रिकॉर्ड करनी थी। बताओ, ये लीजिए इलायची लिया। ये देखिए अभी रो रही थी, मुंह फाड़ के हाथ भिज गया। सही हो गया। चेरी मिलते ही रोना बंद। नाटकबाज। अच्छा बैठ के खाओ नहीं तो फंदा लग जाएगा। आपको भी मिल गई। गाइस यहाँ पर हमारा दर्दा बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। शिट यार, फिर रील का शॉट रह गया। मम्मी तो फटाफट डाले। अरे अम्मी चीनी रोकी है, रील का शॉट लेना है। तो जी गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मम्मी ने जर्दा बना लिया है और यहाँ पे सबसे पहले चख रही हैं ये मैडम। और मैंने नानी से बनवाई है साड़ी। और इन्होंने बनवाई है साड़ी, नानी की शॉल और मम्मा का दुपट्टा। कैसा है भाई? है क्या? आज के बताना क्या है? हाँ या ना बता, कैसा है? अच्छा है। क्या है ये? तो गाइस एक बार बताता हूँ आपको, वो व्लॉग काफी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा, इधर उधर लिंक आ रहा है। मायशा ने पहली बार ये वर्ड बोला था जद्दा बोला था, जद्दा। मायशू शाम को क्या खाया था? जर्दा। तो जब छोटी थी ये, मेरे ख्याल से जब इसने बोलना शुरू ही किया था, तो जब भी ऐसे ही जर्दा बना था और इसके मुंह से निकला था एकदम जद्दा, तो ये वो ही बोल रही है ना? अच्छा ये बताइए बना कैसा? अच्छा बहुत अच्छा। तो जी गाइस 10 बज गए और खाने का टाइम हो गया। खाने में आज बनी है चने की दाल की कबूली और मैं अभी जाके लेकर आया हूँ कबाब। ये रहे और ये चटनी प्याज। चलो ये रही कबूली गर्मा गर्म। जी तो गाइस अब हम खा रहे हैं गर्मा गर्म जर्दा। दस्तरखान उठ गया था तो अब दोबारा से हमने ये न्यूज़पेपर ही बिछा लिया टेम्परेरी। ये क्या है? ये देखिए इनकी प्लेट में जर्दा निकल चुका है तो इनकी खुशी के ठिकाने नहीं है। अलग से डालेंगे। हाँ अलग से डालने के लिए बचा रखे हैं। देखो कितनी चर्बी है। घोड़ा अपना रही है, देखो कितनी चर्बी है। क्या लग गया? क्या हुआ? कैसे? इससे हुई है? नहीं ये तो पहले लगा था, 2-3 दिन हो गए। देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है वायरली में पर घोड़ा अपना आरवी। अभी क्या बोल रहे थे वो बताओ। जान छुड़ा के दौड़ा। तो जी गाइस रात हो गई, अब हमने अपना बिस्तर वगैरह लगा लिया है एंड हम लोग अभी कंबल ओढ़ के और मस्ती कर रहे हैं नानी के साथ। ये दोनों तो खूब मस्ती कर रहे हैं। कल सैटरडे है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, 2 दिन छुट्टी है तो ज्यादा ही खुश हैं। मायशू उधर देखो, मायशू पीछे देखो, मायशू पीछे। मायशू को दिख ही नहीं रहा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस ये बात तो करने दे नहीं रहे हैं, बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि बस इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अभी हम मस्ती मजाक फन करने वाले हैं, यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे खूब देर तक क्योंकि कल इनकी छुट्टी है। आराम से सुबह लेट तक सोएंगे एंड इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। लो पहले से बाय हो रहा है एंड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक और मजेदार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय 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 नानी।